एसिडिटी और गैस। सो एसिडिटी और गैस का जो इश्यू है वो ज़्यादातर आपका खाने का टाइमिंग सेट नहीं है, टाइम पे टाइम खाते हैं, ओके, खाने का टाइमिंग सेट नहीं है। और सेकंड चीज़, आप जंक फूड खाते हो, आप तला हुआ खाते हो और आउटसाइड फूड खाते हो, रेस्टोरेंट्स का खाना खाते हो, जोमेटो स्विगी का खाते हो, या घर पे भी खाते हो तो वो भी अनहेल्दी खाते हो। घर का खाना सारा थोड़ी ना हेल्दी होता है। हाँ, घर पे आप तले भुने चीज़ें खाई जाओ तो वो हेल्दी कहाँ से हो गया, राइट। सो एसिडिटी गैस का मेजर जो रीज़न है वो आपका टाइम पे टाइम खाना खाना। बिकॉज जब आप इसीलिए हम 5 मील प्लान देते हैं। 5 मील प्लान हम क्यों देते हैं कि सुबह आप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ले लो, शेक पी लो, 10-11 बजे हेल्दी स्नैक्स ले लो, फ्रूट सलाद, जो भी लिस्ट ऑफ स्नैक्स हैं पर्सनलाइज्ड आप लोगों के लिए। देन लंच ठीक से करो, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आप खाना चाहते हो, ओके। और फिर शाम को 5 बजे फिर थोड़ा सा हल्का सा हेल्दी स्नैक्स ले सकते हो, यू नो। जब आपका स्टमक है ना, वो हर 2-2.5 घंटे में खाली हो जाता है। हर खाने का डाइजेशन टाइम है। कोई खाना तो 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, कोई खाना 2 घंटे में होता है, कोई खाना 2.5 घंटे भी लेता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू एट, राइट। सो जब पेट खाली हो गया तो थोड़ी देर बाद अगर आप नोटिस करोगे गैस बनना शुरू होता है। गैस बनना शुरू होता है। सो यू हैव टू हैव समथिंग, कुछ भी हेल्दी थोड़ा सा भी अगर आप ले लेते हो तो आपको वो गैस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर 2, टाइमिंग ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो जितने हमारे बुजुर्ग हैं जो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जिए, 100 साल जिए और 100 से ऊपर भी गए, उन लोगों का खाने का टाइम फिक्स था। 7 बजे डिनर चाहिए तो चाहिए, घर तूफान उठ जाता था अगर उनको 7 बजे डिनर नहीं मिला। दोपहर को उनको 1 बजे लंच चाहिए तो चाहिए। सो दे वर स्ट्रिक्ट ऑन टाइमिंग। सो अगर आप टाइमिंग फूड की फिक्स कर देंगे तो बॉडी विल एब्सोल्युटली परफॉर्म वेल, गट सिस्टम विल परफॉर्म वेल, आपको डाइजेशन से इशू नहीं आएंगे, एसिडिटी गैस नहीं बनेगी। और पेट को हम ज़्यादा देर खाली रखेंगे, यानी कि सुबह हमने अभी शेक पिया मान लीजिए या ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आप सीधा लंच कर रहे हो 2 बजे, तो आपको गैस बनेगी। और एसिडिक चीज़ें, गैस बनाने वाली चीज़ें हमारी चाय है, कॉफ़ी है। अगर आप ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो आपका स्टमक में ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, ओके। सो चाय कॉफ़ी के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी एसिडिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, राइट। सो तला हुआ भुना हुआ मत खाइए, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें मत ज़्यादा खाइए, जंक फूड मत खाइए, टाइम से खाइए, और आपको कभी भी एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आपको एसिडिक फील होता है, नो प्रॉब्लम, कुछ बॉडी में ही ऐसा एसिडिक बनते हैं, तो आपको परेशान करते हैं, तो आपको एलोवेरा का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा इज द बेस्ट हर्ब जो आपके स्टमक को सूद कर देता है, एकदम स्मूथ कर देता है। सो आई टेक एवरी सिंगल डे, 2 कैप्सूल सुबह लेता हूं मैं एलो के, एवरी सिंगल डे, फर्स्ट फ्रेश के साथ में। एंड देन ऑफ कोर्स आई टेक लॉट ऑफ एलो ड्रिंक। 2 चम्मच, 2 ढक्कन डाले, 1 गिलास पानी में पीते रहे, हाइड्रेशन भी हो गया और उधर से आपका ये भी हो गया, राइट। तीसरा सोल्यूशन आपको देता हूं एसिडिटी गैस का, अगर आप खाने का डाइजेस्ट अच्छे से करने का, कभी भी खाने के साथ पानी मत पीजिए। बहुत सारे लोग हैं गट 2 गिलास ठंडा पानी पी जाते हैं खाना खाते ही। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। पता क्यों प्रॉब्लम है? मैंने अभी आपको बताया कि जब आप खाना खाते हो तो वो स्टमक में जाता है ना। स्टमक में डाइजेशन प्रोसीजर शुरू हो गया, खाना गलना शुरू हो गया केमिकल के साथ में, और आपने डाल दिया पानी, तो कराए पे क्या डल गया? कराए पे पानी डल गया, तो वो डाइजेशन सिस्टम डाइल्यूट हो गया, अब वो टाइम लेगा बहुत सारा। सो इसीलिए खाने से आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना चाहिए, ओके। खाने के साथ पानी पीना है तो इतना सा पीना जिससे कुल्ला हो जाए, आपके दांत साफ हो जाएं और आपका ये जीभ वाला एरिया साफ हो जाए, दैट्स ऑल। और खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी मत पीजिए, और उसके बाद बहुत सारा पानी पीजिए, राइट। पानी की रिक्वायरमेंट हर एक इंसान की बॉडी के वजन के हिसाब से, तो अगर आप 20 किलो वजन के ऊपर 1 लीटर पानी हमारी बॉडी को चाहिए। अगर अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखना है, गट सिस्टम को हेल्दी रखना है और इसको बढ़िया आप रखना चाहते हो, राइट। एक होता है, ये तो प्रॉब्लम हो गया एसिडिटी गैस का, सबको समझ में आया। आपको कॉन्स्टिपेशन समझ में आया, मैदा नहीं खाना है, फ्रूट सलाद खाना है, एक्टिवेटेड फाइबर लेना है। एंड अगर आप एलो लेंगे तो